Provident Fund, Pension Fund, Panchayat Labor Bureau to all peoples under master rule, under equalizer rules and regulations, under income source supervision and RTI necessary to global peace under IPC प्रदान करवाना मेरा जीवन का मकसद। तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा इससे बनवाया जा सकता है कि सबका प्रति व्यक्ति आय का RTI हो, सबका फ्यूचर सेविंग्स हो। ठीक है। अब एक बड़ा अहम क्वेश्चंस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिखा हुआ रहता है उसका पॉजिटिवनेस वो लोग समझ नहीं पाता है, या फिर वो लोग कहीं से सुन के लिख लेता है। ठीक है। अब मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, जैसे कि भारतीय कानून संहिता लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून संहिता लिखा, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या वो उसे बेहतर समझते थे? क्या वो बेहतर समझते थे? मैं उन्हीं के लिखा हुआ जो कानून संहिता के आधार पर प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स अंडर मास्टर रूल, अंडर इक्वलाइजर रूल्स एंड रेगुलेशंस, अंडर इनकम सोर्स सुपरविजन एंड RTI नेसेसरी फॉर ग्लोबल पीस, तो उसी कानून व्यवस्था के आधार पर मैं जनहित याचिका के लिए अपनी इस याचिका को रखना चाहता हूँ। तो जिन्होंने लिखा है, क्या वो कहीं से सुन के लिखे थे, या फिर वो जो लिखे थे उसका अर्थ ही वो नहीं समझते थे, या फिर कोई बाहरी प्रेशर कि सबको अगर मास्टर रूल के आधार पर पेमेंट करवाया जाए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आखिर रीजंस क्या था? सत्ता जिसके हाथ में रहती है। अब जैसे कि इंडिया में कोई भी वकील या फिर कोई भी जज अब तक के 70 सालों में उन्होंने ये विधिवत व्यवस्था तैयार करने के लिए तैयार नहीं कर पाया। हाँ, मेरे टाइम पे इस वक्त मैं इस विधिवत व्यवस्था पे अमल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास IT का ज़्यादा खजाना है। देश की माली हालत भी बहुत ज़बरदस्त अभी सुधरी हुई है। तो समानता के अधिकार के आधार पर और नारी सशक्तिकरण, इसमें चाइल्ड वेलफेयर्स और चाइल्ड फ्यूचर सेविंग्स का जो होता है और चाइल्ड लेबर का जो विधिवत व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का RTI का विधिवत व्यवस्था के आधार पर और क्या होता है रिटेल परचेजिंग सिस्टम कार्ड का जो विधिवत व्यवस्था रहेगा। तो इससे ये क्या इससे मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या मोदी जी जो अभी कानून में लगातार फेरबदल करते रहते हैं, ठीक है, क्या कानून का पॉजिटिवनेस, जो पॉजिटिव ह्यूमन राइट्स होता है, उसको वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या फिर अपनी सोच और अपनी पार्टी के लिए। अब जैसे कि मोदी जी अपना जो सीक्रेट बैंकिंग का जो अकाउंट का जो पैसा था वो उन्होंने कैसे करके मनी लॉन्ड्रिंग करके इंडिया में अपना शिफ्ट करवा लिया। अब जैसे PM बन गए हैं, तो PM बनने के बाद मोदी जी एक अपना प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि PM जमा फंड, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कोरोना टाइम पर टाटा, अंबानी ऐसे बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने उन लोगों को PM फंड में उसको डोनेट किया। लेकिन PM फंड का जो एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम वो पहले से है, ठीक है, जो इंडियन में जैसे कि क्या नाम है, मनमोहन सिंह जी, उनका टाइम में भी था, उससे पहले भी था। लेकिन अब जो हुआ उसका लेखा जोखा मोदी जी खुद ही जज भी बन जा रहे हैं कि क्या होता है, जो वो लेखा जोखा सुप्रीम कोर्ट तक को देने के लिए तैयार नहीं, हवाला देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों जानते हैं? मैन पावर। क्यों जानते हैं? इनकम सोर्स सुपरविजन होता नहीं है। उनके सपोर्टर्स लोग गन पकड़ के किसी को भी उड़ा सकता है। तो ये सब विधिवत व्यवस्था देश के हित के लिए नहीं, देश अभी निरंकुश प्रजातंत्र की ओर अग्रसर हो रहा है। और इस तरीके से कानून व्यवस्था को नहीं मानने वाला था सामंतवाद। सामंत लोग अपने आप को आज़ाद सोचता था, वो लोग सोचता था कि हम लोग जो बोल देगा वही लॉ एंड ऑर्डर्स हो जाएगा वही लॉ एंड ऑर्डर्स हो जाएगा और बाकी किसी का बात का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। मैन पावर जो लोगों के पास है, उन लोगों के पास ऊपर कई तरीके के टैक्सेस लगाया जा रहा है, खाना पीना का विधिवत व्यवस्था। उसके बाद क्या है कि गुंडागर्दी, उसको कंट्रोल करने के लिए मोदी जी का जो जितना भी विधिवत व्यवस्था है, सारा कानून व्यवस्था फेल है, ठप है। मैं तो यही बोलूँगा, किसी का लिए भी यही फेसबुक के व्हाट्सअप, यूट्यूब के थ्रू ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टिगेशंस करे, उसका जो इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है उसका ईमानदारी पूरी तरीके से, कानूनन वैधता
और साइंटिफिक तरीके से वैधता होना चाहिए। अब जैसे कि आर्यन खान जी का टाइम आया, किसी ने कहा दिया कि वो पैसा कलेक्शन करने के लिए ये कर रहे थे जी। अब कोई और है तो वो बोलते थे नहीं आर्यन खान वो ऐसे कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था। तो कैसा लगता है कि दो बिल्ली आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें क्या आतंकवादी रूपी बंदर आराम से एक बार इसका सपोर्ट लेके इडली डोसा साबड़े साबड़े कर रहा है, एक बार इसका सपोर्ट लेके इडली डोसा साबड़े साबड़े कर रहा है। मतलब कि जो चाइनीज़ लोग मनी लॉन्ड्रिंग करता है या हवाला करता है, उन लोग से भी पैसे का उन लोगों को फ़ायदा होता है, दलाल लोगों को और बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स लोगों को। और जो मनी हवाला कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो ये सब कहाँ तक चलेगा? आतंकवाद चरम सीमा पर पहुंच चुका है। दुनिया का वो विधिवत व्यवस्था, मैं सिर्फ इंडिया के जो ईमानदार लोग या प्रेसिडेंट या जजमेंट साइड जो होता है, पॉजिटिव ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल पीस के लिए जो वर्क करता है, सिर्फ इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का हर वो तबका, वो हर संस्था, UN, UNO और यूनिसेफ और नाटो, प्लीज़ हेल्प मी हेल्प ग्लोबल पीस। सिर्फ अपना ईमानदारी सिद्ध करना है ऑन इकोनॉमिकल वर्जन्स के आधार पर, साइंटिफिकली तरीके से। अब कोई बोल देगा कि भाई मोदी जी तो इतने क्या बोलते हैं जो ईमानदार है। जिसने मोदी जी को ईमानदार घोषित किया उसका एक RTI है आप लोगों के पास? हाँ है। जब वो खुद ही चोर हो सकता है या खुद चोर नहीं हो सकता है, फिर हम लोग कैसे करके उनको ईमानदार मान ले? मेरे पास है। उसका जो रिपोर्ट तैयार नहीं किया, उसका रिपोर्ट तैयार नहीं किया। मेरे सिस्टम में जो मैंने फैक्स में भेजा था और जो साउथ ब्लॉक में है PMO में जो लेटर इस बार मेरे पास है, वो रजिस्ट्री मैंने भेजा था, तो उसमें साफ साफ ये है कि जो ट्रिक्स है उसमें 24 घंटा से 7 दिन का अंदर क्या अगर कुछ देरी हुआ तो 24 घंटा से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है और प्रति व्यक्ति आय का RTI निकाला जा सकता है। अब देखना हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने ईमानदार हैं। जय हिंद।